नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र कुमार खबरदार एक्सप्रेस से बात कर रहा हूँ। मैं लेके आया हूँ आज सरपंच प्रेम देवी मीणा कोडियाई। इनसे हम बात करेंगे ग्राम पंचायत विकास के कार्यों को लेके बात करेंगे। जो कोडियाई में जो विकास कार्य हुआ है, 4 साल और 7 महीने पूरे हो गए हैं और जो 3 महीने बचे हैं और पूरा टाइम होने को जा रहा है, उसको लेके हम बात करेंगे। जो विकास कार्य जो 4 साल और 7 महीने में जो कार्य करवाया है, उसको लेके हम बात करेंगे। हमारे साथ है सरपंच प्रेम देवी मीणा कोडियाई। इनसे बात करेंगे कि हाँ जी, क्या क्या कार्य करवाया आपने। मैंने साहब सबसे पहले तो हमारे गांव में बहुत सारा कीचड़ था, आने जाने का रास्ता बंद था। जैसे कि हमारे गांव में अमरचंद अमीन से और गढ़ी साथ का रास्ता नहीं था। इस तरह से हमने कई जगह इंटरलॉकिंग रोड, 9 रोड तो मैं इंटरलॉकिंग रोड बनाई मैंने, धनेसरा में, अड़ूदा में और मस्तीनपुरा में और कोडियाई में। और फिर मैंने पीने के लिए पानी नहीं था तो मैंने निवेदन करके और टंकियाँ बनवाई और गांव में घर घर में नल लगवाए। और हमारे गांव में जैसे हमारे यहाँ इंटरलॉकिंग रोड के अलावा सीसी रोड भी बनवाई थी और कई जगह हेडपम्प भी लगवाए थे। हेडपम्प भी नहीं थे, जैसे शमशान में पीने के और ठंडी जगह करने के लिए भी पानी नहीं था और कड़दाकी पे हेडपम्प लगवाया। कई जगह ऐसी जगह हेडपम्प लगवाया सभी जगह। और हमारे अलूदा गांव में अमृत सरोवर के लिए मैंने 30 लाख स्वीकृति करवाई नरेगा से। और मैंने अंदर पहाड़ के अंदर अच्छा निकट भारी 4 फुट गहरी नीम खोदकर और अमृत सरोवर बनवाया। तो उससे क्या है कि हमारी पहाड़ मजबूत हो गई। नहीं, इस बरसात में वो पूरा तालाब फूट जाता, लेकिन वो वहाँ बनवा कर और कुर्सियाँ भी रखवाई और पेड़ पौधे लगाकर झाड़ भी लगवाए सभी जगह। और मैंने जितना मेरा प्रयास है सभी जगह पर रोडें, स्कूल में भी बनवाई, स्कूल में मैंने पानी की व्यवस्था भी करवाई। हमारी जो माध्यमिक स्कूल है उसमें मैंने मंच भी बनवाया और शौचालय भी बनवाया है, जाने के लिए रास्ता भी बनवाया है, टंकी भी बनवाई है, मोटर भी डलवाई है। जो जो काम मेरे को सभी गांव वालों ने, ग्रामीणों ने, वह सभी ने बताया है, उसी आधार से मैंने काम किया। मिस्कीनपुरा में भी जो मेरे से हुआ है सभी तरह से मिस्कीनपुरा में और धनेसरा में और अड़ूदा में बराबर तरह से काम किया है। अभी लेटेस्ट 6 रोड पास करवाई है। जैसे एक तो शमशान घाट अड़ूदा में इंटरलॉकिंग रोड अभी बनेगा, स्वीकृति निकल चुकी है। और एक मिस्कीनपुरा में शमशान घाट के लिए रोड बनेगा और एक धनेसरा में गांव से और बेडोली रोड तक ग्रेवल रोड बनेगा। एक बहचंदिया की तरफ रोड बनेगा ग्रेवल और एक ये लिंक रोड है, इससे थड़ी की तरफ रोड बनेगा। 6 रोड ऐसे हैं जो अभी लेटेस्ट पास करवा के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी से कहकर पास करवा के लाई हूँ और अभी चालू हो जाएगा। और जैसे हमारे गांव में ग्राम सेवक नहीं बैठता था, पीपलदा बैठता था, लेकिन उसको भी हमारे गांव में नहीं बैठने की वजह से आधे काम तो किसानों के नहीं होते थे। जैसे खाद बीज का या किसी बगीचा का या किसी अनुदान का कोई भी काम को लेकर मैं या सारे गांव वाले परेशान होते थे, ग्राम सेवक को कहाँ ढूंढे, कहाँ क्या करे। लेकिन किरोड़ीलाल जी से मैंने निवेदन किया, कृषि मंत्री जी से, कि साहब हमारे गांव में तो ग्राम सेवक ही नहीं बैठता है। तो उन्होंने मेहरबानी करके डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने हमारे गांव में AAO का ऑफिस खुलवा दिया और AAO की पोस्ट करवा दी। मैं तो उनकी धन्यवाद देती हूँ कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने हमारे कहने पर यहाँ एक नई पोस्ट और खुशखबरी दे दी। किसानों के लिए लाभदायक है कि उससे हमारे कृषि विभाग से सभी किसान अनुदान ले सकते हैं। कृषि मशीनों का भी अनुदान मिलता है, एनीकट का भी मिलता है, तारबंदी का भी मिलता है और बगीचा का भी मिलता है। सभी तरह के फ़ायदे मिलते हैं और 60% या 50% छूट हर चीज़ में मिलती है। ऐसे में सभी को, और मैं अभी नए जो सोच है मेरी गरीब लोगों के लिए, तो प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री जी ने 4000 करोड़ आवास स्वीकृत करने के लिए अंदेशा किया है, घोषणा की है। तो मैंने भी हमारे गांव में जितनी पहले के आवास के नाम थे उनके तो आवेदन भरवा कर भिजवा दिए और नए नाम जोड़ने के लिए भी ऑनलाइन होते हैं, उनके भी मैं फार्म मंगवा रही हूँ। कई लोगों के तो भेज दिए
और कई लोगों के और मंगवा रही हूँ कि जितने भी गरीब लोग हो, चाहे हरिजन हो, चाहे बेरवा हो, चाहे बागरिया हो, चाहे रेगर हो, चाहे बनिया हो, चाहे बामण हो, चाहे मीणा हो, सभी सातु जात 36 कौम के सभी लोगों को, गरीब लोगों के लिए आवास के लिए सभी का आवेदन बिल्कुल भरवाऊंगी और भिजवाऊंगी, नाम जोड़ूंगी, क्योंकि गरीब लोगों के लिए भी गवर्नमेंट फ़ायदा देती है तो सबको मिलना चाहिए। आवास है, टीन सेट है और शौचालय है, ऐसे छोटी मोटी जैसे कई लोगों को किसान निधि के पैसे मिलते हैं, ऐसे फॉर्मों के लिए सभी को निवेदन करती हूँ और कहती हूँ कि सभी फॉर्म लगाओ और इस योजनाओं का फ़ायदा लो, और जो भी मेरे से जो होगा सभी काम करने के लिए मैं बिल्कुल सक्षम हूँ और तैयार रहती हूँ और गरीब लोगों की मदद करती हूँ। जो बाकी हुए 3 महीने बच रहे हैं उनके लिए जनता से क्या कहना चाहोगे आप? 3 महीने भी मैं जितना मेरा प्रयास है ना उतना रोड़ों के लिए और जो महिलाएं हैं महिलाओं के लिए भी मैं बिल्कुल महिलाओं के नाम से ही स्वीकृत होती है आवास, तो जितनी महिलाओं का नाम जोड़ना मैं जोड़ूंगी। और जैसे किसी के घर में पानी भी नहीं है तो उनको जो अब तक मिल चुका नहीं भी मिला है तो सबके घर तक पानी पहुंचाऊंगी। ये मेरा बिल्कुल प्रयास है जो मैं करूंगी और करती रहूंगी। और सभी की सेवा के लिए मैं सरपंच बनूं या नहीं बनूं, सेवा हमेशा करती रहूंगी। सबकी सेवा में हमेशा के लिए मेरा गेट खुला रहेगा और रहता है, ऐसा मेरा सोच हमेशा के लिए शुरू से ही है। तो बाद में भी आप करते रहोगे सरपंच? उसके बाद में भी सरपंच नहीं भी रहूँगी या सरपंच बनूँगी या नहीं बनूँगी, जब भी मैं तो काम तो करती ही रहूँगी। किसी के लिए कोई मना के लिए शौचालय नहीं है तो मैंने तुरंत प्रभाव से बिल्कुल एक की जगह 2 शौचालय बनवा दिए। एक तो मैंने ग्राम पंचायत से बनवा दिया और एक हमारे पंचायत समिति से बन चुका। और मंच के लिए जगह नहीं थी क्योंकि हमारे स्कूल पहले से बनती अभी नई खुली है वहाँ से, तो वहाँ पानी भरा हुआ था तो उन्होंने कहा कि हमको तुरंत अभी मंच चाहिए, तो मैंने तुरंत उनके लिए मंच भी बना दिया, रोड भी बना दी, टंकी भी लगा दी, मोटर भी डलवा दी और जितना मेरे से हुआ है बिल्कुल किया है। और अब भी मैं चाहे सरपंच रहूं या नहीं रहूं, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि शिक्षा के लिए मैं कभी मना भी नहीं करती हूं और करूँगी भी नहीं। और अभी भी जैसे 4 हॉलों की डिमांड है हमारे उसमें, तो मैंने पहले भी बात कर चुकी मंत्री जी से और 4 हॉलन की लिखर भी दी आई और मैंने हेडमास्टर से भी लिख के मंगवा ली। और मैं बिल्कुल पूरा प्रयास करूंगी कि 4 हॉल हमारे स्कूल में होने चाहिए, चाहे कैसे भी बनो लेकिन बनने चाहिए, क्योंकि हमारे गांव के बच्चा बच्चियों को बैठने में परेशानी होती है। क्योंकि शिक्षा के प्रति मेरा इतना भाव है, आज नहीं बिना सरपंच भी मैं शुरू से ही स्कूल में जाती थी और बच्चों के लिए बिल्कुल मेरा इतना दिल भटकता है कि बच्चों को परेशानी नहीं आनी चाहिए। ऐसा मैं टूर्नामेंट हो चाहे छोटा मोटा कामों में हमेशा जाती हूँ। ऐसा मैं रुझान रखती हूँ कि शिक्षा के प्रति हमेशा सभी को सहयोग देना चाहिए और करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।